नाज़रीन, इस फ़ानी दुनिया की हकीकत यही है कि हर किसी को एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना है, जिसके बाद मरने वाले की आखिरी रस्मात उस मरने वाले के मज़हब सकाफ़त के मुताबिक पूरी की जाती हैं। जिस तरह अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मैयत को ज़मीन में दफन किया जाता, और अगर मरने वाला हिंदू हो तो उसे उसी के मज़हब के मुताबिक जलाया जाता है। मरने की आखिरी रस्मात को अदा करने के इन दो तरीक़ों को आप पहले से जानते होंगे, लेकिन इस दुनिया में आज के टाइम में भी मरने वाले की रस्मात कुछ ऐसे तरीके से अदा की जाती हैं जो बहुत ही ज़ालिमाना होती हैं, जिसे आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। और यकीनन आप ये सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे कि इस दुनिया में रुखसत होने के बाद भी कैसे मरने वालों को ज़ालिमाना अंदाज में ज़ियत दी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हैरानकुन होने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आइंदा ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, पापुआ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जंगली इलाकों में मौजूद यह कबीला बाहर की दुनिया से इतना अलग है कि ना सिर्फ इनके रहने के तरीके बल्कि मरते वक्त की जाने वाली रस्मात भी बहुत ही अलग हैं। जब इस कबीले में कोई मर जाता तो उसकी फैमिली के लोग दुख का इजहार करने के लिए अपनी कुछ उंगलियों को काट कर मरने वाले की बॉडी के साथ दफन कर देते हैं। इसलिए आपको वहां पर बहुत से लोग ऐसे भी नजर आएंगे जिन्होंने अपने करीबी मरने वालों की रूह को खुश और दुख का इजहार करने के लिए अपने अपने हाथों की उंगलियां काटी होंगी। जैसा कि अगर किसी का शोहर मर जाए तो सबसे पहले उसकी बीवी, उसके बाद उसकी बेटी अपनी उंगलियां काट कर मरने वाले की बॉडी पर रखेगी, जिसे बाद में बॉडी के साथ ही जमीन में दबा दिया जाता है। नंबर 2, टावर ऑफ साइलेंस यानी कि खामोशी का मीनार। नाज़रीन, टावर ऑफ साइलेंस ऐसी जगह है जहां पर पारसी मजहब से मरने वालों को इसमें फेंका जाता है। जी हाँ दोस्तों, पारसी मजहब के मुताबिक मरने वाला नापाक हो जाता है, इसलिए इसे जमीन में दफन करना या आग लगाना भी जायज़ नहीं। मजीद ये भी बताते चलें कि पारसी मजहब में आग को पूजा जाता है, इसलिए इस मजहब से वाबस्ता लोग यही समझते हैं कि मरने वाले की नापाक बॉडी को जमीन में दफन करना या आग लगाना बेहुरमती की इलामत है। इसी वजह से मरने वाले को बनाए गए इस टावर में रखा जाता ताकि उड़ने वाले गिद्ध इसके जिस्म को नोच नोच कर खा जाएं, और फिर कुछ अरसा बाद मरने वालों की हड्डियों को उठाकर चूने में मिलाकर इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाता, क्योंकि यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले ने मरने से पहले जिस जिस चीज को छूकर नापाक किया हो वो भी पाक हो जाती हैं। सत्ती इंडिया। मरने वाले की आखिरी रस्मात को उसके मजहब सकाफत के हर जगह अलग अलग तौर तरीके होते हैं, लेकिन इंडिया में सत्ती नाम से की जाने वाली यह आखिरी रस्म बहुत ही हैबतनाक और खौफजदा होती है, क्योंकि इसमें मरने वाले की आखिरी रस्मात को पूरी करने के साथ किसी और को भी जान देनी होती है। मतलब कि अगर किसी का शोहर मर जाए तो इंडिया में इस रस्म के मुताबिक उसकी बीवी को अपने शोहर के साथ ही आग लगाकर जान देनी पड़ती है, नहीं तो उस औरत को चाहिए कि अपने शोहर की राख को नदी में बहाते वक्त खुद भी इस पानी में डूबकर मर जाए। और अगर औरत फिर भी इस पर राजी ना हो तो वहां के लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस औरत को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। क्रोनिक्स। प्यारे दोस्तों, क्रोनिक्स टेक्नोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें मुर्दा लोगों को नाइट्रोजन टैंक में फ्रीज करके दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में मरने वालों की जाने वाली आखिरी रस्मात में एक तरीका ऐसा भी है कि मरने वालों को इस उम्मीद पर मुंजमद करके रखा जाए कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऐसा तरीका भी आ जाए जिससे मरने वालों को दोबारा जिंदा किया जा सके। लेकिन ये सोच और ये तरीका है तो बिल्कुल गलत। लेकिन अमेरिका के कुछ माहिर डॉक्टर का यह भी मानना है कि अगर कोई किसी बीमारी की वजह से मरा हो तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस बीमारी का हल तलाश करके मरने वालों को इस बीमारी से पाक करके जिंदा किया जा सके। यहाँ पर हैरानकुन बात यह भी है कि चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक खरगोश के दिमाग और चूहे के दिल को मुंजमद करके उसे दोबारा जिंदा कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कुदरत जानती है। लेकिन अमेरिका में अभी तक 150 लोगों ने खुद की मुर्दा बॉडी को इन नाइट्रोजन टैंक्स में खुद को मुंजमद करवा के रखा हुआ है। नंबर 5, मरने वाले की बॉडी पर एक खास किस्म का केमिकल लगाकर उसे दफन करना और पूरे 1 साल के बाद उस मुर्दे को निकालना इंडोनेशिया में इस कबीले का रस्म रिवाज बन चुका है, जिसमें सितंबर के महीने में मरने वालों को निकाल कर उसे घर लाया जाता और कुछ टाइम उसके साथ गुजारने के बाद उसे फिर से एक नए कपड़े में लपेट कर मजीद 1 साल के लिए दफन कर दिया जाता। तो दोस्तों, हमारी वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और आइंदा ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इससे अगली एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।